कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको देख तो रहा है, लेकिन असल में वो क्या सोच रहा है आप समझ नहीं पा रहे? कभी किसी ने आपको हाँ कहा, पर उसकी आंखों में असहमति झलक रही थी। यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। लोग हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनके माइक्रो एक्सप्रेशन हमेशा सच बोलते हैं। और अगर आप ये स्किल सीख जाए, तो आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप्स, वर्क और ट्रस्ट सब बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के उन सीक्रेट्स की जो आपकी इंसान समझने की क्षमता को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, कोई दोस्त या कोई क्लाइंट। वो आपको हाँ में अग्री कर रहा है, लेकिन अंदर से सच में वो क्या सोच रहा है? किसी ने आपको कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या वो सच बोल रहा है या बस खुद के फायदे के लिए बात कर रहा है? अक्सर हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं। हम सुनते हैं, समझते हैं और फिर सोचते हैं कि हम सामने वाले को समझ गए। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ड्स सिर्फ सरफेस पर होते हैं। असली सच उनके बिहेवियर, एक्सप्रेशंस में छुपा होता है। पैट्रिक किंग इस किताब में यही बताते हैं कि लोगों को पढ़ना कोई मैजिक का खेल नहीं है, बल्कि एक स्किल है। और सबसे बड़ी बात, ये स्किल हर किसी के लिए सीखने योग्य है। बस जरूरत है थोड़ा ध्यान देने की और सही तरीके से समझने की। आप सोच रहे होंगे, ये स्किल क्यों इतना जरूरी है? असल में ये स्किल आपको कई चीजों में मदद करती है। पहला, रिलेशनशिप्स मजबूत बनाती है। अगर आप लोगों के ट्रू इमोशंस और इंटेंशंस को समझ सकते हैं, तो दोस्ती और रिश्ते ज्यादा ऑथेंटिक और ट्रस्ट बेस्ड बनते हैं। दूसरा, बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में फायदा, नेगोशिएशंस, मीटिंग्स, डील्स, ये सब सिचुएशंस में आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शंस भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है मैनिपुलेशन और धोखेबाजी से बचाव। अगर आप भ्रामक व्यवहार को पहचान सकते हैं, तो आप अननेसेसरी हर्ट, लॉस या ट्रबल से बच सकते हैं। और चौथा है सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप दूसरों को समझने लगते हैं, तो अपनी ओन रिएक्शंस और इमोशंस को भी बेहतर समझ पाते हैं। आप धीरे धीरे सिर्फ ऑब्जर्वर बनते हैं, जो सिचुएशन को शांति और समझदारी से हैंडल करते हैं। याद रखिए दोस्तों, लोग हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन उनका बिहेवियर हमेशा सच बोलता है। और यही समझना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक स्किल्ड ऑब्जर्वर बनना मतलब आप सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ते, बल्कि आप अपनी जिंदगी के चॉइसेस और आउटकम्स भी बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से सच छुपा नहीं पाते? और अगर हाँ, तो क्या ये सिग्नल्स आप भी सीख सकते हैं, ताकि आप कभी धोखा न खाएं और हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सके? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इन सूक्ष्म धोखेबाजी को पकड़ना और डिकोड करना, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझना है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, वो इनविजिबल लैंग्वेज जो हर इंसान बोलता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। असल में लोग अपने वर्ड्स से सच छुपा सकते हैं, लेकिन उनकी पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और माइक्रो मूवमेंट्स हमेशा सच बोलते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज इज लाइक अ विंडो टू द माइंड। अगर आप इसे पढ़ना सीख जाए, तो सामने वाला इंसान खुद ब खुद अपनी इंटेंशंस और इमोशंस रिवील कर देता है। फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम किसी को समझ सकते हैं, जैसे आंखें आत्मा का आईना होती है। आंखों से इमोशंस ऑलमोस्ट हमेशा रिवील होते हैं। आंखों की गतिविधियां, हल्की मुस्कुराहट बहुत कुछ बताते हैं। साथ लिप मूवमेंट्स, टाइट लिप्स से टेंशन और आव-भाव से नर्वसनेस दिखती है। एक दोस्त मेरे सामने हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में स्लाइट डिस्कंफर्ट था। उसकी स्माइल सिर्फ सोशल मास्क थी। मैंने ये सूक्ष्म संकेत को नोटिस किया और सही सवाल करके उसकी सच्ची फीलिंग समझी। लेखक कहते, इंसान के जेस्चर से भी उसे समझा जा सकता है। हाथों की मूवमेंट्स और ओरिएंटेशन बहुत कुछ बताते हैं, जैसे क्रॉस्ड आर्म्स
डिफेंसिव या क्लोज्ड माइंडसेट, और अगर ओपन हैंड्स है तो ऑनेस्टी और विलिंगनेस। किसी ने मेरी आइडिया को सुनते हुए बार बार अपनी गर्दन को छुआ। ये सबकॉन्शियस सेल्फ सूदिंग जेस्चर था जो बताता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं था और कुछ छुपा रहा था। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अक्सर लोग कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल नहीं कर पाते कि उनके पैरों और हैंड्स के जेस्चर्स कैसे हैं, इसलिए ये सबसे ऑनेस्ट और सूक्ष्म सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से इंटरैक्ट करें, ऑब्जर्व कीजिए वो कैसे बैठते हैं, उनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, उनकी आंखों की मूवमेंट और माइनर जेस्चर्स। बस ये छोटे छोटे क्लूज ही आपको पूरी कहानी बता देंगे कि सामने वाला सच में क्या सोच रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी का टोन और आवाज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलकर सच को रिवील करता है? अगर हाँ, तो क्या आप सीख सकते हैं कि कैसे सिर्फ आवाज और टोन से पता लगाया जाए कि कोई सच बोल रहा है या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे वॉइस और टोन पढ़कर इंसान की रियल इंटेंशन समझे, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे टोन और वॉइस रीडिंग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस इनविजिबल सिग्नल की जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वॉइस और टोन। आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी किसी का शब्द बिल्कुल सही लगता है, लेकिन कुछ तो मिसमैच होता है। असल में हमारी आवाज और बोलने का तरीका हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस को छुपा नहीं पाता। पैट्रिक किंग कहते हैं, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन लहजा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप सही तरीके से टोन और वॉइस को पढ़ना सीख जाइए, तो आप किसी भी इंसान की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझ सकते हैं। सबसे पहले वॉइस पिच और स्पीड से संकेत, ऊंची आवाज या तेज बोलना, यह अक्सर नर्वसनेस या एंजाइटी दर्शाता है। धीरे और कम बोलना, कॉन्फिडेंस और सिंसेरिटी का संकेत। अटक अटक के बोलना, जब टोन और वर्ड्स मिसमैच करे तो धोखेबाजी या हेजिटेशन हो सकती है। एक फ्रेंड मुझसे कह रहा था कि वह मेरी आइडिया से अग्री है। वर्ड्स तो हाँ कह रहे थे, लेकिन उसकी टोन नर्वस और शेकी थी। मैंने तुरंत समझ लिया कि वो इंटरनली डिसएग्री कर रहा है। रुक रुक कर बोलने का मतलब अक्सर ये होता है कि इंसान सोच रहा है या सच छुपा रहा है। जो लोग खुद कॉन्फिडेंट होते हैं वो नॉर्मली स्मूथ और कॉन्सिस्टेंट टोन रखते हैं। मैंने एक दोस्त की पिच सुनी, उसकी वर्ड्स परफेक्ट थीं, लेकिन रुककर बोलना और टोन इनकॉन्सिस्टेंसी ने मुझे अलर्ट कर दिया। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछकर उसकी ट्रू इंटेंशन समझी। पैट्रिक किंग कहते हैं, एक स्किल्ड ऑब्जर्वर सिर्फ वर्ड्स पर फोकस नहीं करता, वह टोन और बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स भी रीड करता है। यही कॉम्बो आपको बताता है कि सामने वाला क्या सच में सोच रहा है, क्या फील कर रहा है और क्या हाइड कर रहा है। जब भी कोई नेगोशिएशन या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो, तो सिर्फ ये मत सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, सुनिए कैसे कहा जा रहा है और बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल के साथ कंपेयर कीजिए। यही आपको पूरा पिक्चर देगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी इंसान की आंखों और चेहरे की छोटी छोटी मूवमेंट्स उनके इमोशंस को रिवील कर देती है, जो शब्द और टोन से भी ज्यादा सच बोलती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़कर किसी के हिडन इमोशंस और इंटेंशन समझें, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे माइक्रो एक्सप्रेशन की ताकत। अब हम बात करते हैं एक ऐसा स्किल जो आपको सच में सुपर पावर देता है, माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई इंसान सिर्फ 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए कुछ सूक्ष्म स्वभाव दिखाता है और उसी एक पल में उसकी पूरी फीलिंग रिवील हो जाती है? ये छोटी छोटी मूवमेंट्स, चेहरे के मसल्स की स्लाइट ट्विच, आईब्राउज की झपक, लिप्स का सूक्ष्म संकेत, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन कभी झूठ नहीं बोलते, ये हमारी सबकॉन्शियस इमोशंस का सबसे सच दिखाने वाला तरीका है। माइक्रो एक्सप्रेशन के टाइप्स और उनके मतलब, पहला है हैप्पीनेस, जॉय, जेन्युइन स्माइल, में सिर्फ माउथ नहीं बल्कि आईज भी शामिल होते हैं। फेक स्माइल में सिर्फ माउथ हिलता है,
आईज नहीं। दूसरा है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आंखें चुराना, दोनों होठों को दबाना, चेहरे पर टेंशन। तीसरा है सरप्राइज, शॉक, आईब्राउज उठते हैं, माउथ खुलता है थोड़ी देर के लिए। चौथा है फियर, एंजाइटी, पलकें तनी हुई मुंह, थोड़ा खुला सिर को धीरे से पीछे खींचना। एक बार मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि वो मेरी आइडिया से कंफर्टेबल है। वर्ड्स और टोन ठीक लग रहे थे, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशन ने रिवील किया कि वो इंटरनली हेजिटेंट और नर्वस थी। बस उसी एक सूक्ष्म आईब्राउ मूवमेंट ने मुझे सच बता दिया। मैंने तुरंत जेंटल क्वेश्चंस पूछे और उसे ओपन होने का मौका दिया। अगर मैंने इसे मिस किया होता तो मेरी असम्पशंस गलत हो जाती। माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल नहीं, बस ध्यान और प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे आप इसे सीखते हैं, आपकी पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग इतनी शार्प हो जाएगी कि आप किसी के मन की स्थिति लगभग इंस्टेंटली समझ पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इन सिग्नल्स को सही तरीके से पहचान ले तो आप मैनिपुलेटिव या धोखेबाज लोगों को पहले ही समझ सकते हैं और अपने आप को अननेसेसरी हर्ट या लॉस से बचा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैनिपुलेटिव लोग अपने बिहेवियर से छोटे सिग्नल्स छोड़ते हैं और उन्हें कैसे पहचाने, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे मैनिपुलेटिव पीपल और रेड फ्लैग्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि सिर्फ स्किल्स सीखना काफी नहीं है, आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन आपके लिए सेफ है और कौन नहीं। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर सूक्ष्म तरीके से अपने इमोशंस और इंटेंशंस छुपाते हैं, और अगर आप उनकी सिग्नल्स को समझ सकते हैं तो आप खुद को अननेसेसरी हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और लॉस से बचा सकते हैं। अगर कोई बहुत जल्दी और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो हो सकता है कि वो आपकी ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हो। हमेशा जेन्युइन बिहेवियर और कंसिस्टेंट एक्शन देखें। आई कांटेक्ट ना करना अक्सर डिसेप्शन या डिस्कंफर्ट का संकेत देता है, खासकर जब सीरियस टॉपिक्स पर बात हो रही हो, जैसे बार बार हाथों को छूना, आर्म्स क्रॉस करना, बॉडी डिस्टेंसिंग। ये संकेत होते हैं कि इंसान सच को छुपा रहा है या असुरक्षित महसूस कर रहा है। वर्ड्स बोल रहे हैं हाँ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मना कर रही है। टोन और माइक्रो एक्सप्रेशंस मिसमैच कर रहे हैं। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर आपको सूक्ष्म तरीके से प्रेशर डालते हैं या गिल्ट फील करवाते हैं ताकि आप उनकी बात मान लें। एक कोवर्कर मुझे बार बार अपनी अवेलेबिलिटी और हेल्पफुलनेस के बारे में बता रहा था। वर्ड्स बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और टोन मिसमैच कर रही थी। मैंने ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे बिहेवियर को क्रॉस चेक किया। असली इंटेंशन समझते ही मैंने अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट की और अननेसेसरी ट्रबल से बचा। किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत करें। ऑब्जर्व केयरफुली वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस। अगर सिग्नल्स मिसमैच कर रहे हैं तो अलर्ट रहे। सूक्ष्म रेड फ्लैग्स को पहचानना आपकी इमोशनल सेफ्टी और डिसीजन मेकिंग के लिए क्रूशियल है। पैट्रिक किंग कहते हैं, अवेयरनेस इज योर फर्स्ट डिफेंस। जब आप मैनिपुलेटिव बिहेवियर पहचानते हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इन सभी साइंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और रेड फ्लैग्स को सही तरीके से पहचान ले, तो क्या आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली लोगों को पढ़ना और उनकी रियल इंटेंशन समझना। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे डेली लाइफ में आसानी से लोगों को पढ़ना सीखे, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स टू रीड पीपल। वो दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि लोग कैसे अपने इमोशंस और इंटेंशन सूक्ष्म तरीके से रिवील करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, टोन, माइक्रो एक्सप्रेशन और रेड फ्लैग्स के जरिए, तो सवाल यह है कि हम इसे डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इसे सीखने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जर्वेंट बनना और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाना। स्टेप 1, ऑब्जर्व बिफोर यू स्पीक। हमेशा बातचीत में पहला कदम होना चाहिए ऑब्जर्वेशन।
सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसके जेस्चर्स, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सब पर ध्यान दें। जैसे अगर कोई हाँ कह रहा है लेकिन उसके हाथ क्रॉस हैं और पैरों की दिशा बाहर की तरफ है, तो वो सच में अग्री नहीं कर रहा। स्टेप 2, मिरर बॉडी लैंग्वेज। ये टेक्निक रपोर बिल्ड करने और सूक्ष्म संकेत पकड़ने में मदद करती है। ध्यान दें कि हाथों, शोल्डर्स या पोस्चर को धीरे धीरे मिरर करें। जैसे अगर सामने वाला हाथ रखकर बैठा है, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। कभी भी ज्यादा ऑब्जर्व ना करें, तभी नेचुरल लगेगा। स्टेप 3, सिर्फ शब्दों को नहीं, आवाज को भी सुनिए। वर्ड सरफेस ट्रूथ बताते हैं, लेकिन टोन और अंदाज रिवील करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। जैसे अगर कोई बोल रहा है, मैं सहमत हूं, लेकिन टोन हेजिटेंट या शेकी है, तो वो इंटरनली डिसएग्री कर रहा है। वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज के बीच मिसमैच देखें। रोजाना 5 से 10 मिनट सिर्फ लोगों की ऑब्जर्वेशन के लिए निकालें। किसी के बिहेवियर को साइलेंटली वॉच करें। सोचें कि उसके एक्शंस क्या रिवील कर रहे हैं। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि किसी इंसान के इंटेंशंस और इमोशंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली समझ आए। पैट्रिक किंग कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज नॉट जजमेंट, इट्स अंडरस्टैंडिंग। और जब आप समझने लगते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स सीख लें और नियमित रूप से अप्लाई करें, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस स्किल के इस्तेमाल से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी को पढ़ने की स्किल आपके रिलेशनशिप्स, करियर और डेली डिसीजंस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे रियल लाइफ बेनिफिट्स। पैट्रिक किंग बताते हैं कि ये स्किल सिर्फ क्यूरियोसिटी या फन के लिए नहीं है। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में गेम चेंजर बन सकती है। जब आप लोगों की ट्रू इमोशंस और इंटेंशंस समझते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स अधिक ऑथेंटिक और ट्रस्ट बेस्ड बनते हैं। एक दोस्त आपके सामने सच में खुश है या सिर्फ सोशल मास्क बना रहा है, इसे समझकर आप सही तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कम कॉन्फ्लिक्ट्स, ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। निगोशिएशंस, डील्स, मीटिंग्स, हर जगह यह स्किल मदद करती है। जैसे अगर क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज और टोन मिसमैच कर रही है, तो आप डील से पहले अलर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इंपल्सिव या रॉन्ग डिसीजंस लेने से बचते हैं। मैनिपुलेटिव लोग हमेशा सूक्ष्म सिग्नल्स छोड़ते हैं। इसे पहचानना सीखकर आप अननेसेसरी हर्ट, गिल्ट या फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप खुद के इमोशंस और रिएक्शंस भी बेटर समझते हैं। जैसे किसी की माइक्रो एक्सप्रेशन को नोटिस करके आप अपनी रिस्पॉन्स एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड बन जाते हैं। जब आप लोगों की ट्रू इंटेंशंस और इमोशंस समझते हैं, तो आपके इंटरैक्शंस में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। लोग आपकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि आप हर सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशन में इन्फ्लुएंस गेन कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप ये स्किल सीखकर लगातार इस्तेमाल करें, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इससे सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट और सोचने के तरीके में भी कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे लोगों को पढ़ने की स्किल आपके माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, माइंडसेट शिफ्ट। पैट्रिक किंग बताते हैं कि लोग पढ़ने की स्किल सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं रख सकते। अगर आप सच में सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को पूरी तरह बदलना होगा। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ऑब्जर्व, डिकोड और स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हर इंसान को सिर्फ सरफेस लेवल पर जज नहीं करेंगे, बल्कि उसके इंटेंशंस, इमोशंस
और सूक्ष्म संकेतों को समझकर इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे। पहले हम एजम्पशंस पर भरोसा करते हैं। वो मुझे लाइक करता है, वो सच बोल रहा है। अब माइंडसेट शिफ्ट के बाद आप ऑब्जर्व और वेरीफाई करना सीखते हैं, जैसे किसी की वर्ड्स, टोन और माइक्रो एक्सप्रेशंस को मिलाकर समझना। लोग पढ़ना मतलब केवल फ्लॉज ढूंढना नहीं है। आप सीखते हैं दूसरों के इमोशंस को समझना, उनकी पर्सपेक्टिव को फील करना। जैसे किसी की हेजिटेशन देखकर आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सिचुएशन समझेंगे। जब आप ऑब्जर्व और डिकोड करना सीखते हैं, तो आप इंपल्सिव रिएक्शंस कम कर देते हैं। जैसे किसी डिसएग्रीमेंट में सिर्फ वर्ड्स सुनकर गुस्सा नहीं, बल्कि उसके इंटेंशंस और इमोशंस समझकर कामली रिस्पॉन्ड करना। जब आप लोगों की सूक्ष्म सिग्नल्स समझते हैं, तो आप हर इंटरैक्शन में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जैसे नेगोशिएशन, फ्रेंडशिप्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, कहीं भी आप इजीली रीड कर सकते हैं कि सिचुएशन सेफ है या नहीं। ऑब्जर्विंग पीपल स्किल आपके डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप फैक्ट्स, क्यूज और बिहेवियर को देखकर स्मार्टर डिसीजंस लेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप ये स्किल सीख ले और माइंडसेट शिफ्ट कर लें, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप अपनी जिंदगी के हर डिसीजन, रिलेशनशिप और इंटरेक्शन में इंस्टेंट रिजल्ट्स कैसे देख सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस किताब की सारी विजडम को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, दोस्तों, आज हमने पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की सारी मुख्य विजडम को कवर किया। हमने देखा कि लोग हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइक्रो एक्सप्रेशन हमेशा सच बोलते हैं। मैनिपुलेटिव और धोखेबाज लोग सूक्ष्म सिग्नल छोड़ते हैं, जिन्हें पहचान कर आप खुद को बचा सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाकर आप किसी भी इंसान के इमोशंस और इंटेंशंस पढ़ना सीख सकते हैं। ये स्किल सिर्फ दूसरों को समझने में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में भी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। दोस्तों, लोगों को पढ़ना सिर्फ स्किल नहीं, यह एक सुपर पावर है। जब आप इसे सीख लेते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट, अलर्ट और स्मार्ट बन जाते हैं। ये आपकी जिंदगी के हर रिलेशनशिप, डिसीजन और इंटरैक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। याद रखिए, नॉलेज यूजलेस है अगर आप इसे एक्शन में नहीं लाते। आज सीखी गई स्किल्स को प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और खुद के लाइफ में इंस्टेंटली अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखने को पाया, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे और मोटिवेशनल बुक समरीज मिलते रहे। कमेंट में बताइए, आप आज कौन सा सूक्ष्म ह्यूमन बिहेवियर सीखकर तुरंत अप्लाई करेंगे। मैं जरूर आपके आंसर्स पढ़ूंगा और आपको गाइड भी करूंगा।